बताइए इसे। हीरो के लिए भारत का कौन सा जिला प्रसिद्ध है हीरा के लिए? पन्ना जिला। बताइएगा, मार्च और जून के बीच में जो उगाई जाती फसल उसका नाम क्या है? ग्रीष्मकालीन फसल इसको बोलते हैं। संविधान में बताएगा, संसद के संपादन कार्य के लिए किन दो भाषा का इस्तेमाल होता है? हिंदी और इंग्लिश। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो। नहीं, हांगो नदी को कहते। बिहार का शोक किस नदी को कहते? कोसी को बोला जाता है। ओल्ड फेथफुल गीजर जो है किस देश में? ओल्ड फेथफुल गीजर अमेरिका में है। प्रश्न बताएगा, छोटे और भुगतान बैंकों के स्थापना के लिए न्यूनतम कितने रुपया की मंजूरी की आवश्यकता होती? 100 करोड़ रुपया चाहिए आपको। बताएगा, मेक इन इंडिया नीति कब चालू हुआ? मेक इन इंडिया 2014 ईस्वी में। वह ब्याज दर जो आरबीआई लंबी अवधि के लिए ऋण पर वसूलता है उस दर को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। देशज खेल कलरीपयट्टू मूलतः किस राज्य की? कलरीपयट्टू ये खेल है कौन सा राज्य का? केरल का है। बताएगा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु के वर्ग के बच्चे के लिए दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के लिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। आप ही बताइएगा, नृत्य नाट्य और नृत्य शब्द किस भारतीय कला से जुड़ा हुआ है? नृत्य कला। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। प्रश्न बताना होगा इस आपका कि यूरिक अम्ल के ठोस कणों के जमाव के कारण जोड़ों में जो सूजन हो जाता है उसका नाम क्या है? गाउट। ठीक है, वात रक्त इसको बोलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को कब मान्यता मिल गया? 1950 ईस्वी में। आगे से बताएगा, वह प्रक्रिया कौन सा है जो सिस्टम अपने वाह के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा का मान शून्य होता है? कौन सा प्रक्रिया द्वारा? फिर से बोलते हैं, वह कौन सा प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम अपने वाह के वातावरण से निरपेक्ष रहता है जिससे अवशोषित या उत्सर्जित उष्मा का मान शून्य होता है? रुद्धस्व प्रक्रिया। बगल से बताएगा, राम सेतु परियोजना किन दो खाड़ी को अलग करता है? राम सेतु परियोजना के मध्य में किन दो खाड़ियां? ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। देश के न्यायिक मामले में भारत सरकार को परामर्श देने का कर्तव्य किसको है? महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? भारत के महान आर वेंकटरमणी है वर्तमान में महान्यायवादी। गरीबी हटाओ के नारा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइएगा। 1980 से 85। बताइएगा आपका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या तात्पर्य है? राज्य द्वारा पालन किया जाने वाला सिद्धांत है ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने किया था। आपको बताना है, पीएन जंक्शन के निर्माण के समय कौन सी दो महत्वपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती है? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। बताएगा, मध्यकालीन भारत में जीटी रोड को निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड हाँ शेरशाह सूरी। प्रश्न बताएगा, रामायण को किसने लिखे? महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है जी? मलिक मोहम्मद जयसिंह। पीछे से बताएगा, मुरमा गोवा बंदरगाह किस राज्य में है? मुर्मुगुआओ बंदरगाह गोवा में है। आगे से बताएगा, गोवा में आपको बताना होगा, संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाता? प्रश्नकाल। आप ही बताएगा, प्रश्न के ठीक बाद वाला काल को क्या कहते हैं? शून्यकाल। शून्यकाल की अवधि कब से कब तक होती है? 1 से 2। बगल से बताना होगा आपका, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से?
आप ही का बोलिए। तिलहन उत्पादन से है। प्रश्न काल जो 12 से 1 होता है, और प्रश्न काल के बाद सुन, सबसे स्टार्टिंग में प्रश्न, हाँ प्रश्न काल के बाद वाला काम सुन निकाल। स्टार्टिंग 11 से बाद में 11 से चालू होता है। 11 से 12, 12 से 1। अच्छा देख लिया थोड़ा सा। गरीबी हटाओ का जो नारा जो दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना के साथ लागू किया गया था, है ना। गरीबी हटाओ का एक नारा दिया, लागू हुआ अलग। नारा दिया 5वीं पंचवर्षीय, लेकिन लागू जो हुआ किस पंचवर्षीय योजना के साथ, 6ठी पंचवर्षीय योजना। पानीपत का जो पहली लड़ाई लड़ा गया था बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में, कब, 1526 ईस्वी में। बताइएगा आगे से, पिछौला झील किस राज्य में, देखो पिछौला झील राजस्थान में पिछौला झील है। बताइएगा आगे से आपको, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है अभी, 11 गो है। बगल से बताइएगा, फीफा जो है किस खेल का सर्वोच्च संस्था है, फुटबॉल। फीफा का फुल फॉर्म करिएगा बगल से, फीफा। हाँ फीफा तो पूरा बोल दो, पूरा फीफा। हाँ ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। प्रश्न आगे से बताएगा, फीफा के अभी अध्यक्ष कौन है जी, ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। बगल से बताएगा, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, अरवल की नहीं है, लाल सागर को भूमध्य सागर से। बगल से बताएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगसे सिक्यांग। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, मृच्छकटिकम सुद्रक है। बगल से बताएगा, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग कब आया, शॉर्टकट डेट 1 जनवरी 2015 जो है नीति आयोग आया है। नीति का पूरा नाम करिएगा, NITI। आगे इंस्टीट्यूट नहीं है कोई, नीति ध्यान देना है आपको। हाँ ठीक है, कितना इंस्टीट्यूट बोल देते, वही गलती हो जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन बोलना है इसको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अच्छा बताइएगा, नीति आयोग के अभी CEO कौन है, CEO नीति आयोग के CEO, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। आगे से बताइएगा, बगल से बताइएगा, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताइए, 13 होता है। आपको बताना है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। बगल से बताइएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। सोमदेव बर्मन जो है वो किस खेल का खिलाड़ी, टेनिस का है। टेबल टेनिस अलग हो जाएगा, टेनिस और लॉन टेनिस एक है। आगे से बताएगा, बॉक्सिंग के खेल परिसर को क्या कहते हैं, रिंग बोलेंगे इसको। आपको बताएगा, यमुना नदी कौन सा शहर में गंगा से मिल जाता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया, प्रयागराज। यहां से बताएगा, बोलना था आगे साहब का, वर्तमान में लोकसभा कितना सीट पर काम कर रही है, 543। लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य हो सकता है, 550। बताइएगा इस आपका, पुस्तक एक है लीलावती, उसको किसने लिखी, भास्कराचार्य। प्रश्न आपका ही बनेगा कि धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितना दिन तक उसको रोक लगाई जा सकती है, 14 दिन तक लगाई जा सकती है रोक। अक्साई चीन किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। प्रश्न बताइएगा आपका, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था, आधुनिक ओलंपिक खेल 69 के प्लाटू तो 1896 ईस्वी में।
प्रश्न बनेगा आगे साहब का, CRR का पूरा नाम करिए, इकोनॉमिक्स कैश रिजर्व रेशियो। बगल से बताएगा, क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था? देखो बम्बई में। आपका बताएगा फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, ठीक है। आपको बताएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मध्य प्रदेश। आगे से बताएगा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। प्रश्न बताएगा बल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में? बल्लभी गुजरात में है, बल्लभी विश्वविद्यालय। बगल से बताना होगा आपका पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? आगे ठीक, अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। अच्छा, पनामा नहर है किस देश में? हाँ, जैसे स्वेज नहर है ना मिस्र में, उसी पनामा नहर कहाँ? कोई कोई नहीं, पनामा नहर पनामा में ही, ध्यान देना है आपको। आगे से बताइएगा आपका विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। आगे से बताइएगा आपका, आपको बताइएगा लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है अभी? एकनाथ शिंदे। प्रश्न बताइएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। आगे से बताइएगा आपका सुंदरवन की डेल्टा किन दो नदियां बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न बताइएगा मलेशिया का मुद्रा क्या है? मलेशिया का, ठीक है, मलेशियाई रिंगीत। प्रश्न बताएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1992 ईस्वी में। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आप बताएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है ये। कामसूत्र के लेखक कौन है जी? बादशान। महायान किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? बौद्ध धर्म। दो भाग में बटा, हीनयान महायान। बगल से बताएगा आपका सनी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। बगल से बताना होगा आपका, आपका होगा बताइएगा हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से? कलिंग राजा खारवेल। बोरॉन तत्व है उसका परमाणु संख्या बताइए। 5 होता है। आपको बताना है आगे से गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला बताइएगा। हाफ एम बी आर स्क्वायर। एटो का मान बताइए। एटो एटो 10⁻12। ठीक है, एटो का जो मान होता है 10⁻−18 होता है एटो। प्रश्न बताइएगा हैट्रिक शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। यहां से बताइएगा गैलियम जो है वो तत्व है ना, उसका परमाणु संख्या बताइएगा। गैलियम तत्व का परमाणु संख्या 31 होता है गैलियम का। आप ही बताइएगा इसे सिंधु घाटी सभ्यता में है ना किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसे? हाँ, काश युगनी की सभ्यता मानी गई है। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के किस अंग का ही भाग है? मस्तिष्क। आपको बताना है आगे से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। फ्लोरा और फौना का संबंध किससे है? फ्लोरा और फौना का संबंध बायोलॉजी में जाएंगे आगे। फ्लोरा का संबंध किससे है और फौना का संबंध किससे? अलग अलग बताना है।
फ्लोरा क्या पौधा की जंतु? हाँ ठीक है, फ्लोरा जो है पौधा है और फौना जो है जंतु। तो फ्लोरा और फौना का संबंध पौधा और जंतु से। प्रश्न बताइएगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कौन किए? वीडी सावरकर किए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा, फूलों की घाटी चमोली जो है किस राज्य का जगह है जी? उत्तराखंड। आरएनटी को गुरुदेव की उपाधि कौन दे दिए थे? गांधी जी दिए थे। आप बताइएगा, एमएमयू का पूरा नाम करिए, कंप्यूटर से है। एमएमयू मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। प्रश्न पीछे से जाएंगे लेकर के कि मकड़िया में कितनी जोड़ी आंखें होती? मकड़ी देखते लगल होते इधर उधर, कितना आंख होता? हाँ हाँ, मकड़ी में 4 जोड़ी आंख होता है, यानी 8 नहीं, मकड़ी में 4 जोड़ी आंख, चारों तरफ आंख होकर रखो। बताइएगा आगे साहब का, मकड़ी के पैर होते हैं? 8 पैर से ज्यादा ही हो, तो देखो और पकड़ के। आगे से बताइएगा, रैम एक प्रकार के क्या है कंप्यूटर में? रैम आगे नहीं, रैम एक प्रकार की क्या है? बस ऑप्शन देगा, ऑप्शन देंगे तो फिर मेमोरी है। रैम एक प्रकार के मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म करिए, अवेले समझ में कुछ है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम एक प्रकार का मेमोरी। प्रश्न बताइएगा, कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहते हैं? रैम को ही बोलते हैं। विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 18 अप्रैल। कंप्यूटर में कैड का संबंध किस क्षेत्र से? वो कहेगा इसको क्या है, अब इसको पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में कैड का संबंध किस क्षेत्र से? डिजाइन से है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। बगल से बताना है आपका, नाथुल्ला दर्रा या जलेपला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम में है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? अक्रिय गैस होना चाहिए आर्गन। ठीक, आर्गन का परमाणु संख्या होती है आर्गन 18। ठीक है, आगे से बताएगा, आपको बताएगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। अभी पंचायती राज मंत्री कौन है जी भारत के? मत्स्य पालन मंत्री, पंचायती राज मंत्री, बिहार से ही है मंत्री हो। ललन सिंह नहीं, ललन सिंह को और किस नाम से जानते हैं? राजीव रंजन, बिल्कुल ठीक है। बताएगा, अभी गिरिराज सिंह कौन सा मंत्री पद पर है? नहीं, सब यही है, डेयरी मंत्री, पशुपालन, पंचायती राज, सब कौन? ललन सिंह। लेकिन अभी वर्तमान में गिरिराज सिंह किस मंत्री के पद पर? कपड़ा मंत्री हैं अभी वर्तमान में बने हुए। बगल से बताइएगा, आग को बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म करिएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। प्रश्न आगे से बताएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स ने किए थे कब? पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों मिलकर किए थे 1975। ठीक है, आगे से बताएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप बताइएगा, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल को बनवाया था? शाहजहां ने बनवाए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? केमा कि 36वां? हाँ, कब? आगे 1975 ईस्वी में। यहां से बताएगा, आपका होगा, एक नवजात शिशु में कुल कितने हड्डी होते हैं?
300। ठीक है, 300। इसरो का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, विक्रम साराभाई। प्रश्न बताइएगा चीनी का सूत्र क्या होगा? ग्लूकोज के चीनी होगा। हाँ, बता दे। C12H11। हाँ ठीक है, चीनी का जो सूत्र होगा C12H11 और ग्लूकोज का जो सूत्र होगा C6H12O6। इसमें फिजिक्स था ना आप लोग का? जल्दी ये खत्म हो तो ना 2-3 दिन और यानी बताइए इसे। कोई भी स्थान के उत्तर या दक्षिण दिशा का जो पता लगाता है कौन सा उपकरण? कंपाइलर तो कंप्यूटर में घुस गए, उच्च स्तरीय को निम्न स्तरीय करता है लेकिन उस ढंग का कंपास बॉक्स। बगल से बताइएगा आप, कौन सा एक उपकरण एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है ना, उसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में करेंगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा? संगणक होता है। प्रश्न बताना होगा आपका आगे से कि किस उपकरण का प्रयोग घनत्व ज्ञात करने में करेंगे? डेंसिटी मीटर का इस्तेमाल करते हैं इसको में। प्रश्न बताएगा अपनी बात और अपना आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है किस उपकरण द्वारा? फिर से सुना सकते हैं रिकॉर्ड करके, डिक्टाफोन। डिक्टाफोन के द्वारा। प्रश्न आगे से बताएगा आपका, नमन कोण को मापने के लिए किसी भी स्थान के नमन कोण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? नमन मापी। प्रश्न बताएगा आपका, समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापते हैं? हाइड्रोमीटर। प्रश्न बताएगा कि कौन सा उपकरण का उपयोग है ना ये छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का दिशा या मात्रा ज्ञात करने में करते? किस? गैल्वेनोमीटर। प्रश्न आगे से बताएगा कि किसकी सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण की गणना करेंगे? रेडियो एक्टिव स्रोत की गणना जीएम काउंटर। बगल से बताएगा किस यंत्र के द्वारा पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात करेंगे? तेल में छाल रहता है, ग्रेवीमीटर। ग्रेवी बने रहता तो ग्रेवीमीटर बता देना है। बताना होगा आपका, कौन सा यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति का ज्ञात करेंगे? घूमती हुई वस्तुओं की गति गायरोस्कोप। प्रश्न बताएगा अपेक्षित घनत्व किस उपकरण से मापते हैं? आप इसे अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। बगल से बताएगा पानी के अंदर ध्वनि की गणना करने में किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोफोन। प्रश्न बताएगा अपेक्षित आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? क्या बोले? हाइग्रोमीटर। अब बताएगा किस उपकरण का प्रयोग बारीक तारों के व्यास मापने में करेंगे? हाँ ठीक है, क्या बोला? स्क्रू मीटर नहीं, स्क्रू गेज। अब फिर बताइएगा टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस उपकरण के ऊपर देखा जाता है? टेलीविजन के द्वारा प्राप्त जो चित्र होता है उसको किस उपकरण पर देखते हैं? किलोस्कोप। किलोस्कोप। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का कि किस उपकरण के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान तक ले जा सकते? ध्वनि को दूर स्थान तक ले जा सकते किस उपकरण के सहायता से? मेगाफोन। गैसों का दाब किस उपकरण से मापते? मैनोमीटर। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का कि किस उपकरण का प्रयोग करके है ना जिसकी सहायता से एमएम के हजारवां भाग को भी ज्ञात कर सकते हैं? एमएम के हजारवां भाग माइक्रोमीटर। एमएम के हजारवां भाग को माइक्रोमीटर। बगल से बताएगा आपका छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है और जिन वस्तुओं को आंखों से आप नहीं देख सकते हैं उन्हें भी उस उपकरण से देख सकते हैं। किस उपकरण से? छोटा जो रहता है उसको बड़ा कर देता, जो आंख से नहीं देख सकता उसको उस आंख से भी देख सकते हैं इसकी सहायता से। माइक्रोस्कोप। प्रश्न बताएगा
पहिए द्वारा गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापता है कौन सा उपकरण? ऑडियोमीटर। प्रश्न बताइएगा आपका, पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर यानी अंदर से ऊपर देख सकते हैं, पेरिस्कोप। अब बताइएगा कि विद्युत वाहक बल की तुलना करने में, लघु प्रतिरोध को मापने में तथा वोल्टमीटर या अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है कौन सा उपकरण? फिर से बोलते हैं, विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोध को मापने में, सभी बता है वोल्टमीटर या अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है कौन सा उपकरण? पोटेंशियोमीटर। हाँ बताइएगा, ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण कौन सा है? ध्वनि लेखन में, ध्वनि लेखन में काम आता कौन सा उपकरण? फोनोग्राफ। बिल्कुल ठीक है। आप बताइएगा इसे, कौन सा उपकरण के सहायता से दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है? क्वेश्चन है कि दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आता है कौन सा उपकरण? फोटोमीटर। ठीक है। क्या आपका बताइएगा, फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन होगा, फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, फोटो टेलीग्राफ। फोटो टेलीग्राफ। यहां से बताइएगा, हवा की शक्ति किस उपकरण से ज्ञात करेंगे? शक्ति एवं गति। वायु की शक्ति एवं गति, एनीमोमीटर। प्रश्न बताइएगा, कार्बोरेटर किस इंजन में रहता है? पेट्रोल इंजन में। बगल से बताना होगा आपका, किस उपकरण का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने में काम आता है? बाइनोक्यूलर, जिसको बोलते हैं दूरबीन। नहीं। प्रश्न बताइएगा इस आपका बताना होगा कि किस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा को संग्रह करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल की जाती है? हाँ, एक्यूमुलेटर। प्रश्न आगे से बताएगा, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस उपकरण से मापते हैं? अल्टीमीटर। बताएगा, भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को बोलते हैं। तारा मुख्यतः किसके बने होते हैं? और हाइड्रोजन और हीलियम। बगल से बताना होगा आपका, हाइड्रोजन और हीलियम। बारिश हो रहा जी। आगे से बताना का, सूर्य एक प्रकार के क्या है? तारा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। तारे कितने रंग के होते? कौन कौन? टेम्परेचर के हिसाब से होता ना? हाँ हाँ। सबसे ज्यादा दम गर्म हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा वो? हाँ, नीला, लाल, सफेद। बगल से बताइएगा आपका, पृथ्वी सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, तारे का रंग क्या सूचित करता है? अपने ताप को सूचित करता है। बताएगा, जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होते हैं वह तारा किस रंग का होता है? जिसका ताप कम होता है, ठीक है, तो होता है लाल रंग का होता है। आगे से बताएगा, आकाश में कुल कितने तारेमंडल हैं? 89 है। बगल से बताना होगा आपका, सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम बताइएगा। देवयानी। प्रश्न आगे से बताएगा, सुनिएगा इस आपका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा जो सबसे ज्यादा प्रचलित? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लमेटर ने दिए थे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कब हुआ था एडवर्ड टेलर के द्वारा? 1952 ईस्वी में। बताना होगा कि साहब का, अच्छा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा बम है, हाइड्रोजन बम की परमाणु बम?
नहीं, हाइड्रोजन बम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। बताइएगा हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम की अपेक्षा कितना गुना शक्तिशाली है? थोड़ा बहुत नहीं है, आगे 1000 गुना शक्तिशाली है परमाणु बम की अपेक्षा हाइड्रोजन बम। बगल से बताना होगा आपका, पहली बार जो है परमाणु बम किस शहर पर गिरा था? शहर हिरोशिमा पर गिरा था। आगे से बताएगा सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला किरण कौन सा है? अल्फा किरण। आगे से बताएगा द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ना, वो आइंस्टीन ने कब दिया था? आगे 1905 ईस्वी में। आगे से बोलिएगा पारा अति चालक बन जाता है कितना डिग्री सी पर? -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन रहता तो 4.2 केल्विन। ठीक है, आगे से बताएगा 4.2 केल्विन। सबसे अधिक वेधन क्षमता वाला किरण कौन सा है? गामा किरण। प्रश्न बताएगा रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? रेडियो सक्रियता जीएम काउंटर। आप ही बताइएगा जीएम काउंटर। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या होगी? घट जाएगी। आगे से बताइएगा एलईडी का पूरा नाम करिए। लाइट इमिटिंग डायोड। बोलना था आगे से आपका कि किसी भी स्थान पर भौगोलिक एवमोत्तर तथा चुंबकीय अवमोत्तर के बीच का कोण को कौन सा कोण कहेंगे? प्रश्न एक बार और सुनिए, किसी भी स्थान पर भौगोलिक एवमोत्तर तथा चुंबकीय एवमोत्तर के बीच का कोण कौन सा कोण कहलाएगा? दिक्पात कोण कहते हैं इसको। आगे से बताइएगा पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। आपका बताइएगा इसे न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पॉली ने किया था न्यूट्रिनो की खोज। आपको बताना है विद्युत मोटर की ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर।